तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के कार्यक्रम में फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बंधुओं की जैसा आपने देख लिया थंबनेल के माध्यम से, हम काल सर्पदोष पर चर्चा करेंगे और सविस्तार चर्चा करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, समझें मैं आज के कार्यक्रम में क्या क्या बिंदु लेने वाला हूं। सबसे पहले यह जो काल सर्पदोष है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी, दोष का प्रभाव क्या रहेगा। तीसरा बिंदु है उपाय, क्या उपाय इसके हैं। तीसरा उपाय कहां करना चाहिए। चौथा उपाय कैसे करना चाहिए। पांचवा उपाय इसमें सामग्रियां क्या क्या लगने वाला है। और छठा और महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें खर्चा कितना आएगा। एक और बिंदु भी इसमें स्पर्श करूंगा, क्या आप घर में भी इसको कर सकते हैं और अगर आप खुद घर में कर सकते हैं तो कैसे इसकी पूजा करें, वह विधान भी आपको बताऊंगा। बंधु हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में भी आप हमारे साथ अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष या इसी प्रकार की खास इंफॉर्मेटिव चर्चाओं को देख सकें। फटाफट चर्चा कर लेते हैं। काल सर्पदोष, नाम से ही बड़ा भय सा लगता है, कुछ हवा जैसा बना रहता है, लगता है काल सर्पदोष पता नहीं कितना खतरनाक है, क्या क्या कर सकता है। देखिए काल सर्पदोष जन्म कुंडली में कैसे बनता है। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और अगर किसी भी घर में राहु बैठा हुआ है और उससे ठीक 7वें स्थान पर केतु बैठता है, अगर इसी बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो सीधा सा नियम है कि वो काल सर्पदोष की संज्ञा में आता है। इसके अलावा जो आपको आंशिक काल सर्प है, छोटा काल सर्प है, बड़ा काल सर्प है, इस प्रकार से कह करके अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है तो वो सिर्फ भ्रम में डाल रहा है, उनकी बातों पर यकीन ना करें। सीधा सा नियम है, आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका कुंडली के अंदर काल सर्पदोष है या नहीं है, बात खत्म हो जाती है। दूसरा बिंदु शुरू होता है कि दोष का प्रभाव क्या है। मैंने इसके लिए अलग से चर्चा की है, बहुत ज्यादा यहां पर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ किसी भी काम में अड़चने, रुकावटें, व्यवधान, काम का डिले होना, ये सारा संघर्ष जीवन में ये काल सर्पदोष के होने से देखा जाता है। हालांकि काल सर्पदोष 12 प्रकार से बनता है और उनके अलग अलग नाम हैं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं उपाय पर आज फोकस है तो पूजा विधि आपको बताऊंगा। तीसरा है कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। समस्या है तो समाधान भी है, सीधी सी बात है। उपाय में बहुत सारे उपाय, कोई आपको टोटका बताएगा, ये लटका लो, वो झटका लो, यहां बहा दो, वहां बहा दो, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। समाधान किसी भी चीज का अगर हो सकता है तो वैदिक परंपरा से हो सकता है, वैदिक विधि से हो सकता है, और जड़ से खत्म कैसे हो, उसका क्या नियम है, उसका विधान है, उसी को हमारे यहाँ कहते हैं वैदिक रेमेडी। वह वैदिक उपाय हमारे क्या हो सकता है, उसका संक्षिप्त छोटा सा उपाय शिवार्चन। शिवार्चन क्या कैसे, वह बहुत विस्तार का विषय है, लेकिन मैं आपको फिर भी संक्षिप्त में उसके पॉइंट आपको बताने वाला हूं कैसे आप करें। सबसे पहले अगर आपका काल सर्पदोष है, आप उससे पीड़ित हैं, ये समस्याएं, ये लक्षण आप में घटित होते हैं, तो आपको शिव पूजा नियमित रूप से करना चाहिए। भगवान शिव की कोई भी एक लिंगाकार स्वरूप में आपको घर में रखना चाहिए। ये भ्रम लोगों के मन में रहता है कि शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं, तो मैं यहीं पर आपको उस भ्रम को खत्म कर दूं कि शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। गृहस्थियों के लिए सबसे अच्छा है कि वो स्फटिक का शिवलिंग प्रयोग करें, पारद का शिवलिंग उपयोग करें। अगर आप स्फटिक, पारद या इस प्रकार से नहीं भी ले पा रहे तो आप नर्मदेश्वर आप घर में लाकर रख सकते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि शिव पूजा अगर आप करते हैं, बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो स्फटिक बहुत अच्छा रहता है। गृहस्थों को इसकी पूजा करनी भी चाहिए। मैं लगातार विगत कम से कम 20 वर्षों से भी ज्यादा के समय से भगवान शिव का इस रूप में पूजन कर रहा हूं, इसलिए आप निश्चिंत होकर करें। हम आपको कोई भी उपाय बताते हैं तो प्रामाणिक रूप से बताते हैं और अनुभव के साथ बताते हैं। केवल सुनी हुई बातों को दूसरों तक पहुंचाना और अनुभव करके दूसरों तक पहुंचाना, इस दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है। अध्ययन और अध्ययन के बाद फिर हमारा उस पर एक अपना निजी अनुसंधान। खैर, तो वैदिक उपाय शिवार्चन, नियमित रूप से आपको शिव पूजा करना चाहिए और रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दो चीजें आप जिनका काल सर्पदोष है उनको करना चाहिए। वैसे तो हमेशा हर किसी को करना चाहिए, लेकिन समस्याओं के समाधान में आपको ये उपाय बताया जा रहा है। ठीक हो गया। चौथा बिंदु, कहां करना चाहिए। लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है, कोई कहता है हमने उज्जैन जाके करवा लिया, कोई कहता है हमने त्र्यंबकेश्वर करवाया, कोई कहता है करवा तो कई बार लिया लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं, आपके लिए नजदीक पड़ता है, तो त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि छोटा सा आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दूं, कहां करना चाहिए। भगवान शिव का जहां वास है वहां करना चाहिए। और शिव कहां नहीं है, वो तो कण कण में है, लेकिन
स्थान प्रधान होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसलिए भगवान शिव के जितने ज्योतिर्लिंग हैं आप वहां जाकर कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि वहां ज्योतिर्लिंग में हम अपने वैदिक आचार्य को अपने साथ ले जाएं, इसमें थोड़ा सा समस्या रहती है बहुत सारे लोगों से। इसलिए वहां पहुंच तो जाते हैं, और तीर्थों में आप कहीं भी जाएं, आप हरिद्वार में जाएं, बनारस में जाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग खपा भी हो सकते हैं, कुछ ब्राह्मण भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, या कुछ पंडे लोग देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। हर समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। इसलिए हो सकता है कि तीर्थ में जो बेस, जिन्होंने बड़ा टीका लगा रखा है, बड़े जो है उन स्वरूप बना रखा है, हो सकता है वो उस विधा की जानकारी ना हो। इसलिए वहां पर ये वेरीफाई करना और उनको सर्च करना ये भी कठिन हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप किसी वैदिक आचार्य को अपने साथ लेकर के जाएं और तब वहां पूजन कराएं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। चलो खैर, तो इसलिए कहीं भी अच्छे एक शिवालय में जाकर भी आप विधि विधान के साथ पूजा करवा सकते हैं। दूसरा, यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कहां करवाना चाहिए, क्लियर हो गया, कैसे करवाना चाहिए। तो वैदिक विधि जो मैंने आपको बताया है शिवार्चन, इसकी विधि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे उसमें होता है, इसमें क्या क्या पूजन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सामग्री की बात आती है, क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी। देखिए सामग्री इसमें मुख्य रूप से जो है, सबसे पहले भगवान शिव को समर्पित करने वाली जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो खरीद कर लाने वाली हो, चाहे वो फिर प्रकृति से हम मांग करके लाने वाली चीजें, जैसे कि बेलपत्र, बिल के वृक्ष से हमें जो है उसको मांगना पड़ेगा, एक समय में एक विधि के द्वारा उसको हमें ग्रहित करना चाहिए। भांग, धतूरा, ये सब चीज। और एक चीज और ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि जब हम इनको लेके आते हैं तो मान लो हमें लगता है तो फ्री की चीजें हैं, पूरा टहनी तोड़ के ले आओ, नहीं, ये भी अपराध है, उसकी विधि है। इसलिए उसे उसी रूप से चिन्हित करके और उसी हिसाब से तोड़ के नहीं बल्कि उसे मांग करके लाएं। समझ रहे हैं ना, आप किसी के पेड़ से कोई फल आप तोड़ नहीं सकते, इजाजत लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम अगर उस वृक्ष से भी अगर उसके पत्ते भी ग्रहण कर रहे हैं तो हमें स्वीकार याचना करके करना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद सामग्रियों में खासकर भगवान शिव को समर्पित करने वाली सामग्री होगी। गाय का दूध हो तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर दूध कम से कम ओरिजिनल हो, ये तो ध्यान रखना ही चाहिए। नहीं हो तो फिर पैकेट का दूध क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो दूध हमें इसमें चाहिए मुख्य रूप से। पंचामृत बनाने की सामग्रियां, फल फूल, ये सामग्रियां हमें कुछ इसमें विशेष रूप से चाहिए होती हैं। कच्चा नारियल, श्रीफल हमें चाहिए होता है, और साथ साथ में युग्म सर्प का जोड़ा यानी नाग नागिन का एक जोड़ा हमें इसमें चाहिए होता है। ये एक सामान्य सामग्री है, बहुत स्पेशल कुछ नहीं है, और बहुत कुछ सामान जो पूजा का होता है वह इसमें चाहिए होगा। उसके बाद बात आती है खर्चा कितना होगा। खर्चे का जैसा आप करना चाहें, जैसा आप उसमें मीठा डालना चाहें, उसी हिसाब से उसमें मिठास बढ़ती चली जाएगी। उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या चीजें होती है वो थोड़ा विषय अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कम से कम खर्चे वाली भी आपको बात बता दूं। और मैं तो ये कहूं कि अगर वास्तव में अगर सामग्री का या समय का या फिर पैसों का किसी का अभाव है और वो इससे त्रसित है, परेशान है, तो मैं ये कहता हूं कि आपका 100-200 रुपए खर्चा करके ही आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन आपको फिजिकली थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो आज की वीडियो बताई है इसको कम से कम 1 या 2 बार आप इसको देखेंगे और सेव करके रख लेंगे, तो जहां पे आपको समझ में नहीं आता है वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम पूजा की बात कर लेते हैं कि ये पूजा कैसे, किस रूप में होनी चाहिए अगर आप घर में कर रहे हैं तो। अगर आप घर में अगर आप इसको सावन के महीने में या कभी भी इसको करवा रहे हैं और आपको लगता है कि ये वैसे अच्छा पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि कब करवाना चाहिए, ठीक है ना, कहाँ करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए, ये भी एक मुख्य पॉइंट है इसमें। देखिए कब करवाना चाहिए की बात यह है कि वैसे तो सावन में काल सर्पदोष का पूजन का ये समय जो श्रेष्ठ माना जाता है, उसमें भी नाग पंचमी श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन काल सर्पदोष की शांति के लिए, क्योंकि ये सावन का महीना तो वर्ष में एक बार आएगा, फिर हम एक वर्ष का इंतजार करें, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी महीने की पंचमी को विशेष रूप से कर सकते हैं, और बाकी तो कभी भी कर सकते हैं, ये ऐसा उपाय है कभी भी इसको किया जा सकता है, क्योंकि जो समस्या से त्रसित है वो इसके लिए मुहूर्त नहीं देखेगा, ठीक है ना। तो इस रूप में आप कर सकते हैं। और बाकी हर वर्ष की तरह हम लोग यहाँ पर जो एक सावन के महीने विशिष्ट कार्यक्रम रखते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विधि से आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप उसमें इस तरह से इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे भी वैदिक आचार्यों के द्वारा उसको करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रकार की वैदिक आचार्यों की समस्या हो रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस रूप में इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ हरिद्वार में करवा सकते हैं।
अब बात आती है कि अगर आप घर में करें तो कैसे करना चाहिए। संचित फॉर्मूला छोटा सा आपको घर में बता दूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने कुछ बिंदु आपके लिए यहां पर नोट किए ताकि आपको बड़ी सावधानी के साथ में और बड़ी सरलता के साथ में आप इस काम को कर सकें। देखिए घर में अगर हम कर रहे हैं तो सामग्री जैसे मैंने आपको बताई दी है, कुछ संक्षिप्त सामग्रियां हैं, आप इसको घर में ले आए, पंचामृत अपना बना ले, श्रीफल रख रहे हैं और बिलपत्र है, भांग के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, फल है, बील है, सॉरी से फूल हैं, ये सब सामग्री आप घर में लेकर के एकत्रित कर लें। और हो सकेगा तो मैं एक सामग्री की अलग से लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। कितने लोग इसके इच्छुक हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पूजन को हमें कैसे करना होगा। ठीक है, जो संक्षिप्त पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। सबसे पहले हमें कोई भी पूजा आपको होती है तो आपको पता है कि गणेश पूजा सर्वप्रथम होती है, गणपति भगवान की पूजा। तो गणेश जी की पूजा हमें करनी है, गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाना है। फल फूल मिठाइयां अपने सामर्थ्य के अनुसार, पंचामृत स्नान ये आपको करना है और सबसे पहले गणेश पूजन करना है। लेकिन गणेश पूजन से पहले, उससे पहले भी पूजा की बहुत सारी विधि है। पूजा की विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेकर के आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको आचमनी करना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, भगवान के नामों से ही आपको आचमन करना है। या फिर ओम नमः शिवाय कहकर के भी 3 बार आप आचमन ग्रहण कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्रों से ही आप पवित्रीकरण अपने ऊपर जल, गंगा जल छीट सकते हैं। ठीक हो गया। आसन में थोड़ा सा जल डालें, आसन को प्रणाम करें, भूमि को प्रणाम करें, दीपक जला करके रख लें। गाय के घी का हो तो बहुत श्रेष्ठ, नहीं तो जो भी घी है राधे राधे जला सकते हैं। आप जो है दीपक जला लें। धूप आप अगर ओरिजिनल अच्छी धूप मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो धूप अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगरबत्ती तो बिल्कुल नहीं जलाना है, खत्म बात। ठीक है, खाली दीपक से भी काम चल जाएगा। तो दीपक आपको जला लेना है। उसके बाद एक कर्म पात्र, एक लोटा आपको गंगाजल भर करके रखना है, उसी से आपको पूजन करना है। आचमनी के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से आप कर लेते हैं। उसके बाद आपको भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना है। कर्म पात्र का पूजन हो गया, शंख घंटी का पूजन हो गया, क्योंकि शंख और घंटी आपके पास शायद बहुत लोगों के पास होगा भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। हर सनातनी के घर में कम से कम शंख और घंटी तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। लोग तो अपने घर में पता नहीं क्या क्या रख रहे हैं, कोई असले रख रहे हैं, कोई हथियार रख रहे हैं, न जाने कब किसकी आवश्यकता पड़े। कम से कम आपके घर में शंख और घंटी तो होना ही चाहिए। नहीं है तो आप रखें ला करके, नहीं तो इसका पूजन आपको करना है। भगवान गणेश का पूजन आपको आह्वान सबसे पहले उनका करना है, पंचामृत से स्नान करना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है, तिलक माथे पर लगा लें, अक्षत चावल छोड़ दें, फूल छोड़ दें, जो धागा है मौली हाथ में बांधने वाला उसको समर्पित कर दें, वस्त्र का ध्यान करते हुए। तांबूल है यानी पान का पत्ता है, फल है, मिठाई है, कुछ दक्षिणा है और प्रणाम करके गणेश जी का पूजन कर लें। इससे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि संकल्प जरूर करना है। संकल्प के लिए मैंने 2 मिनट की वीडियो बनाई है, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर बाई चांस मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलवा देना। दूसरा क्या है कि नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके 2 मिनट का संकल्प है, बहुत छोटा संक्षिप्त संकल्प, आप उसको देख सकते हैं और उसके आधार पर संकल्प जरूर लें। और उसमें संकल्प में आप ऐड करें विशेष रूप से कि मेरे जन्म कुंडली में जो काल सर्प दोष है उसके निवारण के लिए मैं काल सर्प दोष के निमित्त उसकी शांति के लिए भगवान शिव का मैं पूजन कर रहा हूं। ऐसा उसमें जरूर आपको ऐड करना है। ठीक है ना, संकल्प आपको करना है, उस वीडियो को आप देख लीजिए और गणेश जी का पूजन करके फिर सब परिवार भगवान शिव का पूजन आपको करना है। शिव का पूजन यहां पर फिर गणेश जी का पूजन अलग से होगा, लेकिन उससे पहले गणेश जी का एक बार पहले पूजन हो चुका है, गणेश अंबिका का पूजन। अब आपको नंदीश्वर का पूजन पहले करना है। ठीक है, नंदीश्वर का पूजन हो गया, जितने भी भगवान के गण हैं, कीर्तिमुख हैं, आपका सर्प है, इन सब का आपको पूजन करना है। और गणेश जी का फिर पुनः आप दोबारा भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो एक बार हो गया तो वो भी चलेगा। तो इनका पूजन करने के बाद आपको फिर अभिषेक करना है। अब अभिषेक में आपको तो मंत्र आते नहीं है, यहाँ पर बड़ी समस्या है, क्या करें। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो पूजा है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मनी की प्रॉब्लम है। भाई 2 चीजें हैं, या तो मन है या मनी है। अगर मन आपका लग रहा है तो आप फिर पुरुष सूक्त भी पढ़ सकते हैं, आप रुद्र सूक्त भी पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे सीख भी सकते हैं। लेकिन कुछों के पास ना तो मन है ना मनी है, तो ये बड़ी समस्या है, या है नहीं तो लगाना नहीं चाहते। तो इसलिए ये उनके लिए पूजा है जो असमर्थ हैं, जिनकी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं और वो घर में संक्षिप्त रूप से इसको करना चाहते हैं, तो इसका लाभ ले सकते हैं।
अब उसका मंत्रों के अभाव में क्या करे व्यक्ति, रुद्र सूक्त। तो आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो दूध है वो आप लोटे से, तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, स्टील हो चांदी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से उस जल से, और सिरिंगी हो पीतल की तो बहुत ही अच्छा है, उससे अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोल करके आप जल अर्पण कर लें, और व्यवस्था हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए उससे करवा ले तो और भी श्रेष्ठ है। नहीं है तो आप खुद भी ओम नमः शिवाय बोल करके कम से कम धार बना करके 15-20 मिनट तक इस जल को चढ़ाएं, और महामृत्युंजय ओम नमः शिवाय इस मंत्रों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिष्ठा करके आप सर्प को जो है वहां पर पूजा करके उनको रख सकते हैं, और गंधाक्षत पुष्प से सर्प का भी पूजन करें, एक रुद्राक्ष वहां पर रख लें, उनका भी पूजन करें, और रुद्राक्ष अंतिम में आप खुद धारण कर लें। इन सर्पों को आप जो है पूजन आरती के पश्चात जो है या तो भगवान शिव के किसी मंदिर में वहां पर छोड़ाएं, या फिर आप गंगा जी में विसर्जित कर दें। क्या करना है, सब पूजा के बाद हवन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, फिर समस्या वही है, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दें, हवन को अवॉइड कर लें। आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के और मंत्र जप करना है। कितना? 108 बार कम से कम महामृत्युंजय जप लें। नहीं महामृत्युंजय जपा जा रहा है तो 1000 बार, यानी कम से कम कुछ भी नहीं है तो 101 माला आप ओम नमः शिवाय की जप लें, और 11 माला कम से कम आप सर्प गायत्री की जप लें। सर्प गायत्री का मंत्र आप नोट कर सकते हैं, मैं यहां पर 2 बार उच्चारण करूंगा, आप उसको लिख सकते हैं। ओम नवकुलाय विद्महे, फिर से उच्चारण कर रहा हूं, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र को जो है आप कम से कम 108 बार भी जपें तो भी चलेगा, और अगर थोड़ा समय और बैठना चाहते हैं तो थोड़ा 5, 7, 10 बार 11 माला अगर आप जपे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, और अंतिम में आपको सर्प जो है गंगा जी में समर्पित कर देने, उनको प्रार्थना के साथ में, यह भगवान शिव के मंदिर में प्रार्थना के साथ छोड़ देना है कि हे सर्प देवता, जो भी जन्म कुंडली के अंदर हमारा दोष था, हमने यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा सामर्थ्य के द्वारा आपका पूजन किया, और आप हमारी जन्म कुंडली में जिस प्रकार से जो समस्याएं आ रही उत्पन्न हो रही थी हमारे जीवन में, उन सबसे हमें निजात मिले, मुक्ति मिले, और हमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कह करके आपको ये गंगा जी में समर्पित कर देना है। तो बंधुओं, मुझे लगता है काल सर्पदोष से संबंधित पूजा तक की विधि 15-17 मिनट में मैंने अपनी सारी बात आपको संपन्न कर दिया है। आपको कार्यक्रम अपेक्षा करता हूं कि अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक आदि पर शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग परेशान हैं शायद उनकी कहीं ना कहीं इस रूप में हेल्प हो सकती है। और इस श्रावण में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप यशस्वी बने, कीर्तिमान बने, और फिर मिलेंगे एक नई कार्यक्रम, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।